नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। अभी तक अकेले लड़ने के निर्णय पर डटी हुई है। उधर असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में आने का ऐलान कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को रोकने के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें ले रही हैं। आज भी उन्होंने प्रदेश कार्यालय पर बैठक ली, साथ ही साथ ओबीसी समाज को साधने पर जोर दिया। उन्होंने एक मैसेज भी दिया ओबीसी समाज को कि जिस तरीके से जो पिछली तमाम सरकारें हैं वो ये आश्वासन तो देती हैं कि वो ओबीसी के साथ न्याय करेंगी, ओबीसी का जो विश्वास है जो खो दिया है उसको वापस पाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरते, सिर्फ वादे ही करते हैं। बाकी किसी ने भी ओबीसी का ध्यान कभी नहीं रखा। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और बहुत सारे फायदे जो शोषित वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको हुए थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। एक बार फिर से वो उसी चीज को दोहराना चाहती हैं, इसीलिए ओबीसी समाज से उनका साथ मांग रही हैं, ताकि जो अन्याय, अत्याचार, आरक्षण के मुद्दे, नौकरी के मसले, तमाम जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं वर्तमान में प्रदेश में, उनको लेकर के पूरे स्वाभिमान के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ वो खड़े होना चाहती हैं एक बार फिर से। तो ये संदेश दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि ओबीसी समाज साथ दे, जिससे कि बसपा एक बार फिर से उनके लिए कुछ कर पाए। एक बार कुछ और करने का मौका मांग रही है बसपा ओबीसी समाज से। इससे पहले जिस तरीके से मैंने वीडियो किया था कि DMBRO के फॉर्मूले को अपना रही है बसपा, दलित, मुस्लिम, क्षत्रिय, ओबीसी और आपका जनरल जो भी हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ बसपा के पास है। बसपा के पास जो सौगातों की पोटली है उसे बसपा एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर खोलना चाहती है। जिस तरीके की असुरक्षा की भावना अल्पसंख्यक समाज में है, महिलाओं के लिए है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज और आपके मजदूर, किसान, ये सब जो पूरी तरीके से त्रस्त हैं इस वक्त, उनको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार चिंतित हैं और लगातार बैठक कर रही हैं। और जो भी उपलब्धियां हैं बसपा सरकार की उनको वो गिनाती हैं, बताती हैं कि ये उस सरकार में हुआ। क्योंकि जिस वक्त बसपा की सरकार थी तो जो आज का यूथ है उनमें से तो बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है अपनी आँख से, तो वो उस चीज़ को एक बार फिर से रिकॉल करना चाहती हैं। लगातार एक्टिव हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार वो हर मुद्दों पर, हर मसलों पर बात कर रही हैं और संदेश दे रही हैं सबको कि किसको क्या क्या करना है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा पर जिम्मेदारी दी है कि और ब्राह्मण समाज की जो नाराज़गी है इस वक्त उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार से, उसको भी वो दूर करने का प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से ब्राह्मण समाज साथ दे, जिस तरीके से 2007 में दिया था। खाली ब्राह्मण समाज से बात नहीं बनती है, लेकिन ब्राह्मण समाज जब किसी के साथ जाता है तो अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेकर के जाता है। ये एक इतिहास रहा है, एक तरीके का प्रयोग हमेशा से रहा है। तो उसी लिए ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, राजपूत और ओबीसी, इन सबको साथ लेकर के चलना चाहती है बसपा। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण साधने के लिए दिए गए हैं, उधर आपके उमाशंकर सिंह को क्षत्रिय समाज को साधने के लिए लगाया गया है, वहीं विश्वनाथ पाल पर अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज की जिम्मेदारी डाली गई है कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जोड़ेंगे और बसपा की जो नीतियां हैं, जो मैसेजेस हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे। बसपा एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है और 2007 वाला फॉर्मूला फिर से अपना रही है। टिकट्स बसपा ने बांटने शुरू कर दिए हैं। जून आते आते आप देखेंगे कि 90% तक टिकट जो है वो बढ़ चुके होंगे
और सभी का ख्याल रखा जा रहा है टिकट देते वक्त। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, उसमें दलित भी, उसमें मुस्लिम समाज से भी, ब्राह्मण समाज भी, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य और आपका पिछड़े समाज से सभी को उसी तरीके से टिकट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दमदार कैंडिडेट को टिकट दिए जा रहे हैं। किसी भी तरीके का कमज़ोर कैंडिडेट बसपा इस बार मैदान में नहीं उतारना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। 2022 में जिस तरीके से शिथिल और निष्क्रिय सी थी बसपा सुप्रीमो, उसके विपरीत इस बार देखने को मिल रही है। और अगर कहीं गठबंधन में आ जाएं किसी के साथ, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कोई और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ, अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर, निषाद, ये जो हैं ये सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पर, तो एक बहुत मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर देगी बसपा, जिससे बसपा को आप देखेंगे कि ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि बसपा के सामने करो या मरो जैसी स्थिति तो है, जिस स्थिति में फिलहाल वो है उसके लिए गठबंधन सुटेबल है एक मजबूत अस्तित्व आधार पाने के लिए। अदरवाइज परिणाम क्या होगा ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं फिलहाल अभी इसका कोई जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो पूरा मामला है आज का, मैंने थंब यही लगाया है कि चुनावी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है बसपा। बढ़िया टिकट्स दे रही है, बढ़िया इस वक्त पूरे मौके पर चौका छक्का सब वो मार रही है, पूरी तरीके से लगी हुई है और कोई आहट शोर शराबा नहीं है। और किसी दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि बसपा की चर्चा ना हो, बसपा की बात ना हो, वो भी रोज़ हो रही है। तो कुल मिलाकर के बसपा इस वक्त 2007 के जो चुनावी मिशन है उसमें पूरी तरीके से जुटी हुई है, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो उनके जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, जितने भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है संगठन की, कैडर की, टिकट बांटने की, ये सभी चीज़ें उन पर उनकी वो मॉनिटरिंग खुद कर रही हैं, सबसे खुद ही वो बात कर रही हैं, सारी चीज़ें वो खुद देख रही है, उनकी सारी निगरानी में हो रहा है सब चीज़ें। तो अब इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल एक चीज़ और है जिसका इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं, आकाश आनंद कब प्रचार प्रसार में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और इस पर मैं फिर अलग बात करूंगी कि कौन है वो लोग, क्या चाहते हैं लोग जो बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही कि चुनावी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है ओबीसी के लिए खास मैसेज संदेश आज की मीटिंग में रहा बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।